हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मिंट प्लांट के बारे में जो कि एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ इफ़ वी लुक एट इट्स क्लासिफिकेशन वी सी मिंट प्लांट बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटे, डिविजन एंजियोस्पर्म, class Magnoliopsida, family Lamiaceae which is also known as mint family and genus Mentha. मूविंग ऑन टू इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वी सी, ये जो मिंट प्लांट है ये फैमिली लेमिएसी से बिलोंग करता है, जिसको कॉमनली बोला जाता है मिंट फैमिली। इसके अंडर काफ़ी सारी स्पीशीज़ आती है लाइक मेंथा अर्वेंसिस, मेंथा पाइपेरेटा, मेंथा स्पाइकैटा एक्सेट्रा। ये जो प्लांट है एक एरोमेटिक हर्ब है जिसके पास हाई कॉन्टेंट ऑफ असेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होता है। ये एक पेरिनियल हर्ब है जो कि एवरी ईयर ग्रो करती है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टेम्परेट रीजन्स में, बट ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में भी ईजिली ग्रो करता है। ये इंडिया के हर पार्ट में मिलता है। इसका स्पेशल फीचर है ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स, जिसको ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये टिनी डॉट्स एंड ग्लैंड्स की फॉर्म में लीव्स एंड स्टेम के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी, जो मिंट प्लांट है ये एक हर्ब प्लांट है जिसके पास क्वाड्रेंगुलर स्टेम प्रेजेंट होती है। ये एक टिपिकल फीचर होता है लैमिएसी फैमिली का। लाइक यू कैन सी इन दिस फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे स्क्वायर शेप की स्टेम प्रेजेंट है, इसी को हम क्वाड्रेंगुलर स्टेम बोलते हैं। फिर इसकी जो लीव्स होती हैं वो सिंपल, ऑपोजिट, डीकसेट एंड सर्रेटेड मार्जिन के साथ होती है। अब डीकसेट लीव्स क्या होती हैं, अब आप यहाँ सेकेंड इमेज में देखोगे, यहाँ पे जो लीव्स होती है ना ये पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे फर्स्ट पेयर, फिर सेकंड पेयर, फिर उससे नीचे थर्ड पेयर। बस डिफरेंस इतना होता है कि जैसे फर्स्ट पेयर है वो अपने नॉर्मल प्लेन में प्रेजेंट है, जो सेकंड पेयर है वो फर्स्ट पेयर के कंपैरिजन में 90 डिग्री रोटेटेड है, एंड देन जो थर्ड पेयर है वो भी 90 डिग्री रोटेटेड है इन कंपैरिजन टू सेकंड पेयर। और ये जो सर्रेटेड मार्जिन्स होती हैं ये आप फोर्थ पिक में देख सकते हो। ये पॉइंटेड लीव्स होती हैं और टूथेड अपीयरेंस होती है इनमें। इन्हीं को हम सर्रेटेड लीव्स बोलते हैं और सर्रेटेड मार्जिन्स बोलते हैं। अब ये जो पूरा प्लांट होता है ये ग्लैंडुलर ट्राइकॉम से कवर्ड होता है, जिसके पास असेंशियल ऑयल स्टोर्ड होते हैं। जो स्टेम्स होती हैं वो क्रीपिंग भी हो सकती हैं, स्टैंडिंग इरेक्ट भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है स्पीशीज़ पर। जो इसकी रूट्स होती हैं वो एडवेंटेशियस रूट्स होती हैं जो कि रनर्स से ग्रो करती हैं, जो कि इनको रैपिड स्प्रेडिंग में मदद करते हैं। लाइक यू कैन सी इन दिस फिगर, आपको यहाँ पे रूट्स दिख रही हैं नीचे, अंडरग्राउंड स्टेम्स, यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करती हैं। फ्लावर्स आते हैं इनके, वो होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक होता है व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बट इन वन प्लेन ओनली। इसके फ्लावर्स बाइसेक्शुअल भी होते हैं, मतलब जो मेल पार्ट है एंड फीमेल पार्ट है वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट होता है। एंड इनके पास जो इन्फ्लोरोसेंस होती है उसको वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरोसेंस बोलते हैं। अब वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरोसेंस क्या होती है, आप इस फर्स्ट इमेज में देखोगे यहाँ पे पर्पल कलर के फ्लावर्स दिए हुए हैं, ये क्लस्टर्स की फॉर्म में है, तो इसी को हम वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरोसेंस बोलते हैं। जो इसके कैलिक्स हैं ये 5 लोब्ड हैं, कोरोला बाइलेबिएट है मतलब 2 लिप्ड हैं, एंड जो प्लांट है इसके पास 4 एपीपेटलस स्टेमेंस हैं। अब ये एपीपेटलस स्टेमन की कंडीशन ऐसे होती है कि ये जो स्टेमन होता है ना ये पेटल से अटैच या फ्यूज़ होता है, इसी कंडीशन को हम एपीपेटलस स्टेमन की कंडीशन बोलते हैं। इसके पास जो ओवरी होती है वो 4 लोब्ड होती है, इससे 4 नटलेट्स का राइज होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स केमिकल कंपोनेंट्स, मिंट के पास मेनली असेंशियल ऑयल्स ही प्रेजेंट होते हैं लाइक मेंथोल, मेंथोन, लिमोनिन, कार्बोन, जो कि स्पेशली स्पीयरमिंट में ही प्रेजेंट होते हैं, एंड ये मिंट को एक कैरेक्टरिस्टिक अरोमा एंड कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। मूविंग ऑन टू इट्स मेडिसिनल यूजेस, ये जो मिंट प्लांट है ये सेंचुरी से आयुर्वेदा, यूनानी एंड फॉक मेडिसिन में यूज़ हो रहा है। ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करता है, जैसे ये कार्मिनेटिव की तरह एक्ट करता है जो हमारे अंदर गैस एंड ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को क्योर करता है। ये इंडाइजेशन में, नोजिया में एंड स्टमक डिस्कम्फर्ट में भी हेल्प करता है। ये रेस्पिरेटरी रिलीफ देता है क्योंकि इसके अंदर जो मेंथोल है वो कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है और हमारे नेसल कंजेशन को भी क्लियर करता है। ये कफ सिरप्स, बाम्स एंड वेपोराइजर्स में भी यूज़ होता है। इसके अंदर कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। जो इसके मिंट असेंशियल ऑयल्स होते हैं इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये हमें पेन से भी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, जैसे जब हम मिंट ऑयल यूज़ करते हैं तो इससे हमारा हेडेक एंड मसल पेन भी रिड्यूस हो जाता है।
इसके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है, लाइक ये पॉलीफिनॉल्स से रिच होते हैं जो कि बेनिफिशियल होता है हमारी इम्यूनिटी एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए। इसके कुछ कलिनरी यूजेस भी हैं। कलिनरी यूजेस मतलब जो किचन में यूजेस होते हैं इनके, ये चटनी, सैलड्स, जूसेस एंड टीज़ एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी यूज़ होते हैं। पुदीना चटनी, जलजीरा, रायता एंड मिंट टी के की इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये वाइडली यूज़ होते हैं टूथपेस्ट, च्युइंगम, कैंडीज़ एंड माउथ फ्रेशनर्स में एज अ फ्लेवर। Thank you for watching my video. I hope you understood all these topics. If you like my video, please share, subscribe, and press the bell icon.